बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआएं हैं। बिल्कुल ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ और ब्यूटीफुल डे के साथ अपना ब्यूटीफुल व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आप सब सुनाएं, आप सबकी तरफ बारिश हुई है कि नहीं? हमारी साइड पे हल्की फुल्की बारिश हुई है रात को, जो कि आज थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। वैसे तो काफ़ी मौसम चेंज हो चुका है, लेकिन रात को हल्की फुल्की सी बारिश हुई तो मौसम थोड़ा सा अच्छा था आज। तो इसी अच्छे से मौसम के साथ मैंने अपने लिए, हस्बैंड के लिए क्रिस्पी से पराठे बनाए, स्ट्रॉन्ग चाय बनाई और ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद अपने कामों में लग गई। सारे घर की क्लीनिंग वगैरह की। फिर इसके बाद ये जेड डॉट की एक फ्रेगरेंस है, ये मैं लाजमी परफ्यूम रूम में यूज़ करती हूँ, क्योंकि इस परफ्यूम की खुशबू बहुत अच्छी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जब भी मैं क्लीनिंग वगैरह करती हूँ तो मैं ये लाजमी यूज़ करती हूँ। फिर कमरे के अंदर ना एक मीठी-मीठी सी वो एक बड़े दिल को छू जाने वाली खुशबू आती है। लाइट्स एंड फैन्स ऑफ किए, क्योंकि मैंने कमरा वॉश किया था तो ड्राई किया करने के लिए मैंने फ़ैन ऑन किया। फिर डोर लॉक कर देती हूँ ताकि थोड़ी-सी खुशबू रहे रूम्स में। ये सामने टब है, टब में मैंने काफ़ी कपड़े सुबह वॉश किए थे। आज का दिन मेरे लिए थोड़ा-सा हेक्टिक था, टाइट कह सकते हैं, हेक्टिक तो नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज काम मैंने किए करने थे। तो साथ में अपने भाई का भी वेट कर रही थी, जो मेरे भाई यूके से आए हैं। उन्होंने भी थोड़ी देर में आना था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया है कि मेरा सडनली प्लान बन गया है तुम्हारी तरफ आने का, तो मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। तो आपको पता है कि जब बहनें भाइयों का रास्ता देखती हैं और जब भाई हों छोटे और परदेसी हों, साथ में हमारे माँ बाप ही ना हो, तो बहनें तो फिर भाइयों का रास्ता ही देखती हैं कि कब मेरा भाई मेरे घर आएगा। तो तकरीबन जब से मतलब मेरी शादी हुई है तो 2 दफ़ा मेरे घर में मेरा भाई आया है। इस घर में फ़र्स्ट टाइम आ रहा है। इससे पहले जब मेरी शादी हुई थी और मेरी बेटी पैदा हुई थी तब आया था। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा रोई थी भाई के लिए। ज़ाहिर-सी बात है, उस टाइम ये मेरा भाई जाने वाला था। अब अल्लाह का शुक्र है अब आया है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो मैं मेरे एक्साइटमेंट थी कि मैं भाई के लिए क्या चीज़ बनाऊँ, क्या काम करूँ, क्या ऐसी चीज़ हो जल्दी में भी बन जाए और उसको अच्छी भी लगे। तो मैं गाजर का हलवा बनाने के लिए रख के आई थी और ऊपर छत पे जो टब में कपड़े पड़े हुए थे वो ऊपर छत पे डालने के लिए आई कि जल्दी-जल्दी काम भी कंप्लीट हो जाए और मैं ताकि मैं सारे काम कंप्लीट करने के बाद अपने भाई से ढेरों ढेर बातें करूँ। एक टाइम था कि हम लोग एक-दूसरे से इतना लड़ते झगड़ते थे और अब ये है कि एक-दूसरे को देखने के लिए तरसते हैं। ऐसा ही होता है बचपन में, बंदे के एक-दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते और थोड़ी-सी एज बड़ी होती है तो बहनों की शादियाँ, भाइयों की शादियाँ, भाई परदेस में, बहनें अपने-अपने घरों में, तो फिर एक-दूसरे को देखने के लिए भी तरसते हैं। अब हमारे पे भी वही टाइम है कि बचपन में हम लोग एक-दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते थे, अब एक-दूसरे को देखने के लिए और एक-दूसरे को टाइम दे लेने के लिए, देने के लिए तरसते हैं। तो कपड़े आज काफ़ी ज़्यादा थे, आधे से ज़्यादा कपड़े तो जो खुश्क हो चुके थे सुबह मैं छत पे डालने के लिए, वो तो मैं नीचे ले गई और ये बाकी जितने भी कपड़े थे मैं तार पे ऊपर-नीचे डाल रही थी। मैंने कहा चलें सुबह तक इंशाल्लाह ड्राई हो जाएँगे, और साथ में अपने और बच्चों के शूज़ भी वॉश किए थे। वाइट शूज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको पता है कि वाइट शूज़ बच्चे गंदे भी बहुत जल्दी करते हैं, तो मैले हो जाते हैं। और जो कम्फ़र्टर मैंने कुछ दिन पहले वॉश किया था, सोचा आज तो इसे लाज़मी लेके नीचे जाऊँगी, अब तो अच्छे से ड्राई हो चुका है। ये जो पॉलिस्टर के कम्फ़र्टर होते हैं ना, वो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं बनिस्बत के जो रुई के कम्फ़र्टर होते हैं। तो ये सारे कपड़े मैंने अभी वॉश किए हैं। अब नीचे जाती हूँ और बाकी के काम वाइंड अप करती हूँ, क्योंकि आज मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड थी, मेरा दिल कर रहा था मैं चुप करके बैठ जाऊँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और बगैर सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देखते हैं, तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। इतने में नीचे बेल बजी, भाई आ चुके थे और मैं फटाफट नीचे आई और उनके लिए जो कुछ रेडी किया हुआ था फिर वो उन्हें लवाजमात वगैरह दिए। और उसके भाई के जाने के बाद जो भाई मेरे बच्चों के लिए चीज़ें लेके आए थे, वो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। हस्बैंड के लिए एक ड्रेस लेके आए थे, जो कि उन्होंने अपना भी लिया हुआ था सेम, तो वो अपना अपना और हस्बैंड का ड्रेस टेलर को दे दिया था। देने के लिए भी चले गए थे, कहते हैं कि चले वो मैं दे देता हूँ। साथ में चॉकलेट्स थी और कुछ बच्चों के कपड़े लेके आए थे, साथ में मुझे कैश दिए। तो कह रहे थे कि तुम अपनी मर्ज़ी का ड्रेस ले लेना, मैं इंशाल्लाह जैसे ही ड्रेस लूँगी आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगी। ये 2 ड्रेस मेरे बेटे के थे और 1 ड्रेस बेटी का है। बेटी को तो मैं ये ड्रेस हरगिज़ नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि उसका
मोस्ट फेवरेट कलर है शॉकिंग पिंक। तो जब भी मामू से बात करती है तो पिंक कलर की कहती है, तो उन्हें आइडिया था कि इसे पिंक कलर बड़ा अच्छा लगता है, तो उन्होंने सेम उसकी पसंद का कलर लिया है। तो ये दो बेटे के ड्रेस थे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बता नहीं सकती, मुझे ये चीज़ें देख के ना अंदर से दुख हो रहा था। मतलब अंदर से एक होता है ना, छोटा बहन भाई कुछ चीज़ दे तो बंदे का दिल नहीं करता लेने का, लेकिन फिर भी बंदे को लेनी पड़ती है और दिल खफा भी होता है। मेरा बहुत दिल उदास था जब मैं चीज़ें देख रही थी कि मेरे छोटे भाई ने अपने छोटे छोटे हाथों के साथ मेरे बच्चों के लिए चीज़ें ली हैं। तो फिर भाई लोग भी चले गए अपने घर में और मेरे हस्बैंड आ गए थे। एक जगह इयादत करने के लिए जाना था, फिर हम लोग उधर चले गए। ये रास्ते में शीप्स थी, मेरे बच्चों को शीप्स बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी हमारे घर के पास से आती हैं, विंडो में से देख लें तो फिर शोर करना शुरू कर देते हैं कि हमने शीप लेनी है। एक्चुअली मेरा घर बहुत छोटा है, मुझे खुद भी बड़ी अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन घर बहुत छोटा है। तो आपको पता है फिर ये बंद घरों में ऐसी चीज़ें नहीं रखी जा सकती, खुले घर हों तो फिर भी पॉसिबल है। इसके बाद रात को हम लोग आ गए थे, बट कढ़ाई पे सोचा था कि आज बाहर ही खाना खाएंगे, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा टाइट थी और दिल भी कर रहा था कि काफ़ी टाइम हो गया हम लोग कहीं बाहर नहीं गए। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा इनके साथ, लेकिन मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस अपने वर्ड्स में बताऊँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जस्ट वो कहते हैं ना जस्ट फेबुलस, तो वो था इनका अ, फ्रे उनका जो टेस्ट था। तो हमने बहुत ज़्यादा पहले हमने बटेर ऑर्डर किए थे, इनके मेन्यू काफ़ी अच्छा था और रीज़नेबल था। एक होता है ना टेस्ट अच्छा हो तो वो अपनी प्राइसेस भी बढ़ा लेते हैं, लेकिन नहीं, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, इनकी प्राइसेस रीज़नेबल थी। आपके साथ इनका मेन्यू भी शेयर करती हूँ, आप ही देख लीजिएगा। जो लोग मेरे एरिया में से हैं तो वो लोग आ सकते हैं बर्थडे का कढ़ाई पे। तो फिर हम लोगों ने पहले बटेर ऑर्डर किया, बटेर इनके पास अवेलेबल नहीं थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने चिकन कर दिया था। चिकन में अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह से पानी आ गया। इतना मज़ेदार, इतना यमी था इनका चिकन कि मैं कहती हूँ कि इस तरह का चिकन मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम खाया। बहुत ही ज़बरदस्त था, कुछ अलग सा टेस्ट आ रहा था। क्योंकि मैं होटलिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। पहले बहुत करती थी, अब तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। बच्चे छोटे हैं तो बैठ जाते हैं तो तंग करते हैं। पहले मैं और मेरे हस्बैंड बहुत करते थे होटलिंग। तो इस तरह का हमने खाना कहीं नहीं खाया। इतना मज़े का इनका चिकन कढ़ाई थी। और इसके बाद चाय थी, चाय भी उससे ज़्यादा अच्छी थी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हमारे पैसे वसूल हो गए कि कितना अच्छा इनका खाना था। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।